लोग क्लास 12 का रिकॉर्ड कर रहे हैं 5.1 में हम लोग का दे रखा है कि 5x माइनस 3 fx का मान है x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर और x बराबर 5 पर संतता की जांच करना है। चलो हम लोग संतता की जांच करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो हम लोग LHS बराबर RHS बराबर क्या होता है DL होता है। ये तीनों का होना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। अगर ये तीनों बराबर है तो हम लोग कहेंगे कि क्या है, संतत है। ठीक है, अगर ये बराबर नहीं आया तो संतत ना होगा। यहाँ LHS पर लिमिट जो होता है x टेंस टू a का मान, यहाँ पर fx जो होता है a माइनस का h होता है। ये LHS के लिए है। ठीक है, RHS के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a, यहाँ माइनस था इसलिए माइनस, यहाँ प्लस रहता है इसलिए a प्लस का क्या हो जाएगा h। और डायरेक्ट लिमिट में fx का मान हम लोग डायरेक्ट रख देते हैं। ठीक है, ये RHS के लिए हो जाएगा फॉर्मूला, ये LHS के लिए, ये DL के लिए यानी कि डायरेक्ट लिमिट के लिए fx का मान हम लोग डायरेक्ट रखते हैं। ठीक है, तो चलो चेक कर लिया जाए, बना करके इसको चेक कर लिया जाए है कि नहीं। यह फॉर्मूला था हम लोग का। यहाँ क्या है, लिखेंगे x बराबर 0 पर फलन, x बराबर 0 पर फलन की जांच। हम लोग जांच करेंगे कि 0 पर फलन जांच सही है कि नहीं है। देखो क्या दे रखा है हम लोग का, यहाँ पर लिमिट चलेगा h टेंस टू 0 चलेगा, यहाँ f क्या चलेगा, यहाँ चलेगा a माइनस का, LHS से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं किसको, LHS को, तो यहाँ पर h हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। लिमिट बैठाओ, h टेंस टू 0 चलेगा, f a किसका मान होता है 0 का, a किसका मान होता है 0 का, यहाँ 0 माइनस का क्या हो जाएगा h हो जाएगा। अब ये देखो पूरा मान किसका होता है x का, जो कि हम लोग का क्या होता है fx का मान दे रखा है लिमिट h टेंस टू 0, क्या दे रखा है देखो, तो ये f है, f लगा दिए, 0 माइनस का h किसका मान है x का, किसका मान है x का, क्योंकि हम लोग का क्या फॉर्मूला आता है fx का मान देखो दे रखा है, कितना दे रखा है 5x माइनस का 3 दे रखा है। तो यहाँ पे 5 को कॉमन कर लिया जाए, यहाँ पर 5 को कॉमन कर लिए, ठीक है, 5 बाहर, ये x के जगह पर 0 माइनस का h लिखा जाएगा, 0 माइनस का h, फिर माइनस का 3 है, यहाँ माइनस का 3 हो गया, कोई दिक्कत है, नीचे एक बार लिखा जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 हो गया, f को हटा देते हैं, फलन को हटा देते हैं, चाहे लिख लो एक बार और, यहाँ 5 का 5 हो जाएगा, इनटू में यहाँ पर इनटू में क्या चलेगा 0 माइनस, देखो तो h के जगह पर मान क्या है 0, तो यहाँ भी h के जगह पर 0 रखेंगे, माइनस का 3 रखेंगे, कोई दिक्कत है नहीं ना। आप देखो यहाँ से मान हम लोग का निकल के आ जाएगा, 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में 5 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 में से -3 घटाएंगे तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 गुना 5 माइनस का 3, इसका मान आ गया माइनस का 3, ये LHS का मान आ गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे RHS को, इसको RHS को, RHS में क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट होता है, h टेंस टू a होता है, फलन होता है a प्लस का h होता है। अब बताओ लिमिट का लिमिट हो गया, h टेंस टू 0 हो गया, f का f, a के जगह पर क्या मान रखा जाएगा, a होता है x का मान, x का मान 0 पर चेक करना है, 0 प्लस का h हो जाएगा, ये पूरा मान x का होता है, जैसे ये पूरा मान हम बोले हैं x का, तो ये भी पूरा मान किसका होता है x का, जो कि हम लोग का fx होता है, देखो fx बराबर, ठीक है, तो fx का वैल्यू दे रखा है, यहाँ लिमिट भरेगा h टेंस टू 0 हो गया, ठीक है, यहाँ f का f हो गया। अब देखो यहाँ पे 5 है, 5 के बाहर लिख लो, अब देखो ये पूरा x का वैल्यू है, x के जगह पर क्या रखा जाएगा 0 प्लस का h, उसके बाद माइनस का 3 है, देखो माइनस का 3 भी है, माइनस का 3 लिख दिए, माइनस का 3, ठीक है। अब देखो लिमिट है, लिमिट
h टेंस टू 0 चल रहा है, यहाँ f है, f को लिख दो, यहाँ 5 है, 0 है, प्लस का h की जगह पर क्या रखा जाएगा 0, माइनस का 3, नीचे एक बार लिखा जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 5 का 5, 0 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस का 3, कितना आ गया माइनस का 3 आ गया RHS के मान। अब किसका निकाला जाएगा, DL को निकाला जाएगा, डायरेक्ट लिमिट। तो डायरेक्ट लिमिट में fx के मान क्या रखा जाएगा 0। फॉर्मूला क्या हम लोग का 5 गुना 0, x का मान 0 माइनस का 3, सॉल्व किया जाएगा तो 0 माइनस का 3 यानी कि माइनस का 3 आ गया। यहाँ पर भी देखो क्या आ गया, माइनस का 3 आ गया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे LHS बराबर RHS बराबर क्या हो जाएगा DL, डायरेक्ट लिमिट। DL को क्या कहते हैं, डायरेक्ट लिमिट। ये तीनों बराबर है तो लिखेंगे चूंकि x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 0 पर फलन संतत है, क्या है संतत है, क्योंकि तीनों मान बराबर आ गया। LHS का मान यहाँ देखो है, RHS का मान यहाँ देखो है, DL का मान डायरेक्ट लिमिट के यहाँ है, तीनों बराबर है, तीनों बराबर हो जाएगा तो हम लोग लिखेंगे संतत है। ठीक है, x बराबर 0 पर अभी देखे हैं, x बराबर -3 पर जांच किया जाएगा। यदि करो ना हो जाएगा वो। अब हम लोग देखेंगे x बराबर 0 पर चेक कर लिया गया, x बराबर -3 पर, तो हल में क्या लिखा जाएगा, x बराबर -3 पर फलन की जांच, फलन की जांच। ठीक है, चलो LHS पहले चेक कर लिया जाए। LHS क्या होता है, लिमिट होता है h टेंस टू 0, यहाँ पर f a माइनस का h, ये दिक्कत क्या रखा जाएगा, लिमिट का लिमिट हो जाएगा, h टेंस टू 0 हो जाएगा। यहाँ देखो f है, f लिख दिए, a की जगह पर क्या रखेगा, आपकी में -3 रखेगा, माइनस का 3 और माइनस का h। अब की बार a की जगह पर क्या रखेगा -3, उस समय 0 था, अब की बार -3 है, -3 रखेगा। कोई दिक्कत है, अब देखो ये -3 रखा गया तो ये पूरा मान किसका है, x का, fx होता है ना, fx दे रखा है, कितना, इतना दे रखा है, मान रखो, इसको हटा दो, लिमिट का लिमिट हो जाएगा, लिमिट का लिमिट h टेंस टू 0, f का f, फिर क्या करेंगे 5 को कॉमन कर लेंगे, 5 को कॉमन, x का मान क्या रखेगा माइनस का 3 और माइनस का h, माइनस का h, और यहाँ माइनस का 3 चल रहा है, माइनस का 3 यहाँ लिख देंगे। अब चेक करो लिमिट, h का मान क्या रखा जाएगा 0, h की जगह पर 0, तो 5 इंटू में क्या रखाएगा माइनस का 3, यहाँ पर माइनस का 0, ठीक है, यहाँ पर चलेगा माइनस का 3, देखो तो यहाँ दिखाई दे देगा नीचे। अब क्या करेंगे माइनस का 15 हो जाएगा, क्योंकि -0 घटाएंगे माइनस में से, -3 में से 0 जाएगा तो -3 रहेगा, तो माइनस के यहाँ 15, ये माइनस का 3 जोड़ा जाएगा माइनस का 18, ये माइनस का 18 किसका मान आया LHS का। RHS निकालो, RHS निकालेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, f a प्लस का h हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, f a के जगह पर -3 रखेंगे, प्लस का h, x के जगह पर क्या a के जगह पर -3। अब देखो ये वाला जो मान होता है x का, यानी कि होगा लिमिट h टेंस टू 0, यानी कि क्या हो जाएगा 5 है, 5 निकाल दिए, माइनस का 3, और यहाँ पर देखो क्या है x के जगह पर क्या मान रखाएगा माइनस का 3 और माइनस का h, x के जगह पर माइनस का 3 और प्लस का h, प्लस का, ठीक है, प्लस का h, और उसके बाद यहाँ माइनस का 3 रखा जाएगा, माइनस का 3, h के जगह पर 0 रखेंगे तो 5 माइनस का 3 प्लस का 0 माइनस का 3, सॉल्व करो, 5 में गुना करेंगे -3 से, यहाँ माइनस का 3,
5×3 15 हो जाएगा, अब माइनस का 3 जोड़ा जाएगा माइनस का 18, माइनस का 18 माइनस का 18। डायरेक्ट लिमिट बैठाओ dl, क्या हो जाएगा डायरेक्ट लिमिट में, यानी कि fx का मान रखाएगा माइनस का 3, क्या है 5 गुना x के जगह पर माइनस का 3 और माइनस का 3, माइनस का 15 माइनस का 3 माइनस का 18, तीनों बराबर आ गया, LHS बराबर RHS बराबर DL, बराबर में क्या आ जाएगा DL आ जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि x बराबर -3 पर फलन संतत है, क्या है x बराबर 3 पर फलन संतत है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट अब की अगला बार हम लोग चेक करेंगे x बराबर 5 पर, दोनों पर देख लिए, दोनों पर संतत था, x बराबर किस पर देखा जाएगा 5 पे। हल लिखो, क्या लिखा जाएगा, लिमिट पहले LHS का मान निकाला जाएगा, LHS क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस का h, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 f a के मान देखो क्या रखा जाएगा, a के मान यहाँ पर लिख लिया जाएगा x बराबर 5 पर फलन की जांच, ठीक है, फलन की जांच, x बराबर कितना 5, एक जगह पर कितना रखाएगा 5 माइनस का h, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0 हो जाएगा, अब देखो तो h टेंस टू 0, f का f है f रख दो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ये पूरा x का मान है, हम लोग के यहाँ कितना है 5 है, इनटू में क्या रखाएगा 5 माइनस का h, x के जगह पे माइनस का 3 है 3 रख दिए, माइनस का 3 है 3 रख दिए, देखो जहाँ h है h के जगह पर 0 रखाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0, f है f रख लो 5, क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 0, h के वैल्यू क्या रखा जाएगा 0, h के जगह पे माइनस का 3 है 3, देखो तो नीचे खाली लिखा जाएगा सॉल्व, आप केवल सॉल्व करेंगे, h का मान तो रखिए दिए, तो देखो यहाँ से 5 में से 0 जाएगा 5 हो जाएगा माइनस का 3, 25 में से 3 जाएगा 22, डायरेक्ट लिख देते हैं 5×5 है 25, 25 में से 3 जाएगा 22, कोई दिक्कत है। आप देखते हैं RHS क्या होता है RHS में, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर f a प्लस का h होता है, RHS में प्लस LHS में माइनस, लिमिट h टेंस टू 0 f एक के जगह पर क्या रखने वाला है 5 प्लस का h, यहाँ से लिमिट क्या हो जाएगा h टेंस टू 0, अब देखो f ये x का मान होता है, 5 को बाहर निकाल लो, यहाँ 5 प्लस का h हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 f 5 प्लस का h के जगह पर 0 रखेंगे, h का वैल्यू क्या है 0 माइनस का 3, बहुत आसान है, बस केवल समझना है। अब देखो 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा माइनस का 3, 5×5 25 में से 3 जाएगा 22, यहाँ भी देखो 22, यहाँ भी देखो 22, क्या निकालना है डायरेक्ट लिमिट dl fx, x का मान डायरेक्ट रखना है, क्या रखना है 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ fx के जगह पर 5 गुना x के जगह पे 5 माइनस का 3, 25 माइनस का 3 कितना हो गया 22 हो गया, ये तीनों मान बराबर आ गया, चूँकि LHS बराबर RHS बराबर क्या हो जाएगा DL डायरेक्ट लिमिट, ये तीनों का तीनों बराबर है, तो क्या लिखेंगे चूँकि x बराबर 3 पर 5 ना, x बराबर 5 पर फलन क्या है संतत है, x बराबर 5 पर फलन क्या है संतत है, ठीक है। तो ये तीनों पर हम लोग पहला को चेक कर लिए, तीनों पर संतत है, बहुत इंपॉर्टेंट था और आसान था, बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर पहला का हम लोग x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5 पर चेक कर लिए। अब इसको चेक किया जाएगा कि ये भी हम लोग का क्या x बराबर 3 पर फलन संतत है। 2x² माइनस का 1, यही चेक करना है। क्या कर लिया जाए, कम टाइम लेकर के क्वेश्चन खाली सॉल्व करना है, हम लोग का समझना है और सॉल्व करना है। लिखा जाए x बराबर 3 पर फलन की जांच, फलन की जांच हम लोग जांच कर रहे हैं। LHS RHS और DL बराबर आ गया तो सही है। LHS पहले चेक कर लिया जाए। LHS क्या होता है, लिमिट होता है, h टेंस टू 0 होता है, f(x) का मान जो होता है a माइनस का h होता है। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर लिमिट बैठा देंगे, h टेंस टू 0 चलेगा, f जो है x। देखो एक जगह पर किसका मान रखा जाएगा, x का। x कितना है हम लोग का 3 माइनस का h। अब ये पूरा मान किसका हो गया, x का। fx जो होता है हम लोग का, fx जो है fx का मान, तो ये fx का मान हो गया पूरा x का मान। अब इसके जगह पर मान रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, f है f रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा मान x का, तो आगे क्या हम लोग का 2 देखो तो 3 माइनस का h, क्योंकि x का स्क्वायर है तो ये x का मान है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। माइनस का 1 है, माइनस का 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब क्या करेंगे, h के जगह पर 0 रख देंगे। f क्या हो जाएगा 2 इंटू में 3 माइनस का 0 का स्क्वायर माइनस का 1, खत्म। f को भी हटा दिया जाए, खत्म। f को भी हटा दिया जाए, क्या आ जाएगा सॉल्व करने पे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 में 2 से गुना करेंगे, 2 गुना 9 माइनस का 1 कितना हो जाएगा 18 माइनस का 1 बराबर का 17। कितना आ गया 17 आ गया। यहाँ 1 घटाना है। यहाँ से RHS लिमिट को चेक कर लिया जाए, क्या होता है लिमिट h टेंस टू 0, क्या हो जाएगा h टेंस टू 0 f a प्लस का h हो जाएगा। RHS में प्लस में, ठीक है, LHS में माइनस में, ये चीज़ ध्यान रखना है। लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 f a के जगह पर क्या रखेगा x का मान, x का मान कितना है 3 प्लस का h हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 f, देखो तो किसका मान है ये x का, क्या है 2, यहाँ पर 3 प्लस का h का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 1, कोई दिक्कत है नहीं ना। लिमिट h टेंस टू 0 f 2 3 प्लस का 0 का स्क्वायर, 0 हम लोग रखे हैं h का मान, देखो h टेंस टू 0 चल रहा है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। सॉल्व करो, 2 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और माइनस का 1, 18 माइनस 1 बराबर का 17, फिर आ गया 17। अब क्या चेक करना है हम लोग का, DL चेक करना है, क्या DL डायरेक्ट लिमिट fx का मान कितना रखना है, देखो 3, कितना रखना है 3, कितना दे रखा है 2x², x का मान क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस का 1, यानी कि 2 गुना 9 माइनस 1, 18 माइनस 1 बराबर 17, बराबर क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, 17। कोई दिक्कत है, ए भी मान देखो, ए भी मान देखो और ए भी मान देखो, तीनों मान बराबर, तो लिखेंगे चूंकि LHS बराबर RHS बराबर क्या हो जाएगा DL हो जाएगा डायरेक्ट लिमिट। अब यहाँ पर देखो लिखेंगे x बराबर 3 पर फलन क्या है संतत है, x बराबर 3 पर फलन संतत है। तीनों पर मान आ गया सही तो लिख देंगे संतत। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो हम लोग अभी तक 1 और 2 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, तो उसमें हम लोग का x के मान मिला था संतता की जांच करने के लिए। आज क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित फलनों की संतता की जांच करें। ऐसा कोई हम लोग का नहीं दे रखा है कि x बराबर 0 पर, चाहे x बराबर 1 पर, चाहे x बराबर 5 पे,
तो x बराबर 10 पे 10 पे कुछ नहीं दे रखा है हम लोग का। और यहाँ पर दे रखा है a नंबर में f(x) बराबर x माइनस में 5। इसको जांच करना है हम लोग का LHS RHS, फिर b का भी जांच करना है, c का भी जांच करना है और f का भी जांच करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही क्वेश्चन है डी नंबर, मोड वाला, जिसको मापांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मापांक। मापांक, ठीक है, मापांक बोला जाता है मोड को। तो ये VVI क्वेश्चन है। चलो कम टाइम लेकर के इसको हम लोग सॉल्व किया जाए। क्या करना है? पहले ए को, तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर जो मान लेते हैं हम लोग का कोई भी चीज़ नहीं दिया है तो हम लोग फार्मूला बेसिस उठाते हैं। जैसे हम लोग क्या कर लेंगे कि माना कि ए पर फलन संतत है, मान करके चलेंगे। क्या? ए पर लिखो, पहले हम लोग पहला को सॉल्व किया जाएगा, यानी कि ए को सॉल्व किया जाएगा। हम लोग का हल लिखेंगे। क्या लिखा जाएगा हल में? माना कि फलन ए पर संतत, फलन ए पर माना कि ए पर फलन की जांच, फलन की जांच चेक कर लिया जाए कि ए पर क्या फलन संतत है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? LHS लिमिट को निकालते हैं, LHS को निकालते हैं। LHS को क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 होता है, f क्या होता है? a माइनस का h होता है। a माइनस का h फॉर्मूला होता है। ये कोई दिक्कत है? फॉर्मूला तो देख लो यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, a के जगह पर हम लोग किसका मान रखते थे? जो x का मान दिया रहता था, लेकिन यहाँ हम लोग का मान नहीं दिया है, तो x बराबर हम लोग लिखेंगे a। ये मान लो a हम लोग का x का वैल्यू है, तो यहाँ a माइनस का h लिख दिए। ठीक है, a माइनस का h। यहाँ a पर फलन को चेक करना है, ये तो हम लोग का फॉर्मूले होता है a माइनस का h, तो हम लोग ये लिख दिए। अब ये पूरा मान किसका होता है? x का। तो हम लोग का f(x) के मान दे रखा है। कितना दे रखा है? देखो ये दे रखा है। यहाँ पर लिखो लिमिट h टेंड्स टू 0, f का f है। यहाँ देखो x माइनस का 5 है, x का मान ये क्या हम लोग का? देखो तो 5 माइनस का h है, उसके बाद चिन्ह क्या लगा दिया जाएगा? 5, क्योंकि ये मान हम लोग का x का था। ठीक है, आपकी बार क्या किया जाएगा? लिमिट बैठाया जाएगा, h टेंड्स टू 0 रखा जाएगा, और यहाँ पर f चल रहा है 5 हो जाएगा, माइनस का 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 5 हो जाएगा। ये 0 किसका मान है? h का है। किसका मान है? h का है। ठीक है, ओ ये 5 हम लोग किस लिए रख रहे हैं? ये 5 किस लिए रखा जा रहा है? यहाँ तो a ना रखाएगा। देखो यहाँ पर ब्लंडर मिस्टेक हो रहा है, यहाँ a है, ये पूरा x का मान है, तो x के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? a माइनस का h, तो a माइनस के यहाँ h लिखाएगा, a माइनस का h लिखा गया। ये माइनस का चिन्ह है, 5 है, 5 लिखा गया। यहाँ पर a लिखाएगा। क्या लिखाएगा? a। अब h के जगह पर क्या रख दिए? 0, माइनस का 5 है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा? देखो a में से 0 के घटाएंगे तो हम लोग का a बचेगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा? a माइनस का 5। ये a माइनस का 5 आ गया हम लोग का LHS का मान। देखो यहाँ पर a माइनस 0 करेंगे तो a आएगा, और a यहाँ पर ऑलरेडी माइनस का 5 है, तो a माइनस का 5। अब देखो RHS को, RHS को क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f, a प्लस का h होता है, a प्लस का h। हम लोग का लिमिट चलेगा h टेंड्स टू 0 चलेगा, x f है f। देख लो तो x के जगह पर क्या, यहाँ मान दिया रहता था तो हम लोग a के जगह पर मान लिखते थे, लेकिन यहाँ a का a है x के मान, तो यहाँ पर a प्लस का h रखाएगा। अब ये मान x का होता है, यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 f है f। अब देखो ये x का मान होता है, तो a प्लस का h, ये x का मान जो होता है, ये माइनस का चिन्ह 5 है, माइनस का चिन्ह 5 लिख दिया गया। अब यहाँ पर h के जगह पर 0 रखा जाएगा, यहाँ लिमिट लिखो h टेंड्स टू 0 f है a प्लस का 0 माइनस का 5। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो a प्लस a, ये a का a, क्योंकि a में प्लस का 0 जोड़ेंगे तो ये होगा,
अब माइनस का 5 है तो यहाँ माइनस का 5 निकल गया। ये RHS का मान भी यही आएगा, a माइनस का 5 डायरेक्ट निकाल लिया जाए DL, क्या निकाला जाएगा DL। DL क्या होता है डायरेक्ट, यानी कि F a रख दिया जाएगा, x के जगह पर क्या रखेगा a। यहाँ पर फॉर्मूला का a क्या है हम लोग का fx का मान, x माइनस का 5 है तो यहाँ पर a माइनस का 5 रखा गया। अब चूंकि LHS बराबर RHS बराबर क्या है DL है, बराबर क्या है DL है। देखो ये तीनों बराबर है तो लिखेंगे चूंकि x बराबर a पर फलन जो है फलन संतत है, क्या है संतत है। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लोग अब ए क्वेश्चन को हटा दिए क्योंकि ये क्वेश्चन बन गया। अब fx बराबर 1 में क्या है x माइनस का 5 है। चलो इसको भी सॉल्व किया जाए। क्या किया जाएगा, माना कि a पर फलन की जांच, a पर फलन की क्या हम लोग करेंगे जांच करेंगे, ठीक है a पर। तो यहाँ पर देखो क्या होता है LHS में, LHS देखेंगे पहले, लिमिट होता है h टेंस टू 0 होता है, f a माइनस का h होता है, ये a माइनस का h LHS के लिए। फिर लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0 हो जाएगा। अब देखो f a के जगह पर क्या मान रखाएगा a रखाएगा, तो है a माइनस का h लिखेंगे, ठीक है a माइनस का h, क्योंकि x के जगह पर क्या मान है हम लोग का होता है ना, x के मान अगर जो दिया रहता था तो हम लोग लिखते थे यहाँ x बराबर क्या है a है, a पर फलन की जांच चेक कर रहे हैं तो यहाँ a के जगह पर a रखा जाएगा माइनस का h, कोई दिक्कत। अब ये देखो x का मान होता है, किसका मान होता है x का, जो कि fx है। कितना मान दे रखा है देखो तो, लिमिट h टेंस टू 0 f, देखो 1 है, 1 कर दिए, x है, x के जगह पर a माइनस का h हो जाएगा, माइनस का 5 है, माइनस का 5 हो गया। कोई दिक्कत है, माइनस का 5 है, माइनस का 5 हो गया। लिमिट h टेंस टू 0 हो गया, f यहाँ देखो 1 में a माइनस का 0, h के जगह पर क्या रखा जाएगा 0, ये a है हम लोग का, माइनस का 5। सॉल्व करो इसको, कितना आ जाएगा देखो तो 1 में कितना आ गया a माइनस का 5, इसको रख लो, ये हो गया एक मान। अब किसको सॉल्व किया जाएगा RHS को, यहाँ से RHS को देखा जाएगा। RHS को क्या होता है, लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस का h हो जाएगा। यहाँ से देखो लिमिट h टेंस टू 0, f का f है, f का f है, a के जगह पर क्या मान है x का मान हम लोग रखते हैं, x का मान भी देखो a है तो इसको हम लोग a प्लस का h रहने देंगे। अब ये जो मान होता है x का, तो हम लोग x के जगह पर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f है, यहाँ पर 1 में x, देखो 1 में क्या है x के जगह पर क्या लिखा जाएगा a प्लस का h, माइनस का चिन्ह कितना है 5, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 5। कोई दिक्कत है। अब क्या किया जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f है, यहाँ पर 1 में a प्लस का 0, h के जगह पर क्या रखा गया 0, माइनस का 5 है। सॉल्व किए हम लोग तो क्या आ गया 1 में a माइनस का 5, a माइनस का 5, ये मान देखो ये मान देखो, दोनों मान बराबर है, DL निकलना है। क्या निकलना है DL, डायरेक्ट लिमिट क्या हो जाएगा, fx के जगह पर a, मान कितना दे रखा है fx का मान दे रखा है हम लोग का 1 में x माइनस का 5 दे रखा है। तो यहाँ पर जब 0 a रखाएगा, यहाँ पर a है, जब fx के जगह पर हम लोग a मान रखेंगे तो 1 में a माइनस का 5, ये इतना हो गया। देखो तीनों बराबर हो गया, LHS बराबर RHS बराबर DL, बराबर में क्या हो जाएगा DL, डायरेक्ट लिमिट। देख लो 1 में a माइनस 5, 1 में a माइनस 5, 1 में a माइनस 5, तो लिखेंगे चूंकि
x बराबर a पर फलन क्या है, संतत है। x बराबर a पर फलन संतत है। जल्दी से नया स्क्रीनशॉट। अगला हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, c को। c में क्या दे रखा है, fx का मान देख लो क्या दे रखा है, fx के मान हम लोग का दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 25 बटा में x प्लस का 5 ये दे रखा है। तो फिर वही काम करेंगे, माना कि a पर फलन की जांच, a पर फलन की जांच किया जाएगा। LHS लिमिट निकाला जाएगा। LHS के लिए क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस का h होता है। a के जगह पर क्या रखाएगा, a, तो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस का h हो जाएगा। अब देखो ये x का वैल्यू होता है, किसका वैल्यू होता है, x का, ठीक है। तो मान रखो लिमिट h टेंस टू 0 f है f, यहाँ चेक करो तो क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू क्या हम लोग का, a माइनस का h का स्क्वायर माइनस का 25 है, बटा में क्या है x प्लस का 5, x का भाग मान क्या है a माइनस का h प्लस का 5। कोई दिक्कत है नहीं ना। क्या करेंगे, h का वैल्यू अब की बार लेकर रखेंगे तो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे देगा ना यहाँ तक, चलो ठीक है। अब देखो a माइनस का h के जगह पर 0 का स्क्वायर माइनस का 25 हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा a माइनस का 0 और प्लस का 5, इतना हो गया। कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो a का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर होगा, क्योंकि 0 का तो स्क्वायर होगा नहीं, तो a स्क्वायर मान क्या निकल के आएगा, a स्क्वायर माइनस का 25 बटा में क्या आ जाएगा a प्लस का 5, a प्लस का 5, a प्लस का 5। कोई दिक्कत है, इतना मान हम लोग की आया LHS का, ठीक है। अब आ जाओ RHS में। RHS में क्या होता है, लिमिट होता है, क्या होता है, लिमिट h टेंस टू क्या हो जाएगा 0, h टेंस टू 0 f a प्लस का h होता है RHS में, a प्लस का h। देख लो हम लोग का यहाँ पर जो x का वैल्यू होता है, जो x का वैल्यू होता है यहाँ पर a का मान है, तो यहाँ पर a का मान है, तो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 का 0 रखाएगा, a रखाएगा, a का मान a प्लस का h रह जाएगा। अब ये x का वैल्यू होता है, x के जगह पर रख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 हो गया, a के जगह पर क्या रखाएगा, देखो तो f है, f चलेगा a। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर के जगह पर a प्लस h का होल स्क्वायर माइनस का 25 है, टोटल का बट्टा कितना है, टोटल का बट्टा a प्लस का h हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, है ना। अब देखो लिमिट h टेंस टू 0 f का f, अब क्या किया जाएगा, अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, चेक करो, यहाँ पर h के जगह पर 0 रखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा a प्लस का 0 का स्क्वायर माइनस का 25 बटा में a प्लस का 0 और प्लस का क्या हो जाएगा 5। अब इसको देखो जब सॉल्व किया जाएगा, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, नीचे खाली लिखा जाएगा यहाँ, तो क्या बच जाएगा, देखो 0 है, a है, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस का 25 बटा में क्या हो जाएगा a प्लस का 5, ये भी मान RHS की आया। अगला क्या निकालना है, DL निकालना है, DL डायरेक्ट लिमिट fx के जगह पर क्या रखा जाएगा, a रखा जाएगा। fx का वैल्यू दे रखा है, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 25 बटा में क्या है x प्लस का 5 है, मान रख दो a का मान a स्क्वायर माइनस का 25 बटा में a प्लस का 5, ये वाला मान देखो, ये मान और ये मान, तीनों मान देखो LHS RHS सब बराबर है ना, तो क्या लिखा जाएगा, चूंकि LHS बराबर RHS बराबर क्या हो जाएगा DL हो जाएगा, क्या हो जाएगा DL। यहाँ लिखेंगे चूंकि x बराबर a पर फलन क्या है संतत है, क्या है
संतत है। x बराबर a पर फलन क्या है? संतत है। कोई दिक्कत? लास्ट क्वेश्चन 3 नंबर का डी नंबर, इसको भी हम लोग चेक करना है कि फलन क्या संतत है। जैसे सबका हम लोग कर रहे हैं वैसे इसको भी किया जाएगा। तो बंद होगा, स्टार्ट कर दिया सर। चलो निकल, हो जाएगा तो देखो क्या किया जाएगा LHS में। देखो LHS में क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 हो जाएगा। उसके बाद में क्या होता है, LHS में कर रहे हैं तो माइनस में h हो जाएगा, माइनस में h, लिमिट h टेंस टू 0 f। देख लो x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर a हम लोग का यहाँ है तो a रखा जाएगा, a माइनस का h हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं ना। लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो यहाँ पर f इसका मान होता है, ये x का होता है, ये x का मान होता है। तो x का मान देखो मापांक में दे रखा है, क्या दे रखा है हम लोग का, मापांक में दे रखा है। क्या है, x के जगह पर रखा जाएगा a माइनस का h, अब माइनस के यहाँ 5, ये मापांक में, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, लिमिट लगाया जाएगा, नीचे दिखाई दे रहा है ना। आप क्या करेंगे, आप देखो ये मापांक है, मापांक में h के जगह पर 0 रखा जाएगा तो a माइनस का क्या रखा जाएगा, a माइनस का 0। उसके बाद में क्या, माइनस का 5 है मापांक में। जब इसको सॉल्व करके निकाला जाएगा, इसको सॉल्व करके निकाला जाएगा तो देखो a माइनस का 5 हो जाएगा मापांक में, हो गया a माइनस का हो गया पूरा। हाँ पूरा खराब हो, पूरा हो जा रहा है अपन मन में। कहाँ धुंधुरा हो रहा है, हो गया था अब के ठीक। जो लिखे हैं कुछ लिख रहे थे, बोल रहे थे मुझे देने के लिए काल ठीक चल रहा है। यही ना आता ना, खाली 1 मिनट 51 सेकेंड 52 सेकेंड, यही ना खाली। अब देखो एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन क्या है, डी नंबर। लास्ट क्वेश्चन क्या है, डी नंबर लास्ट। देखो यार ध्यान से क्या करना है, मान लेना है, माना कि a पर फलन संतत है। क्या है, a पर फलन संतत। LHS लिमिट, LHS में क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस का h, क्या हो जाएगा, लिमिट यहाँ देखो h टेंस टू क्या रखा जाएगा 0, h टेंस टू 0 fx क्या मान रखाएगा। देखो तो ये a का मान किसका होता है, x का, x के जगह पर क्या हम लोग लिए हैं a, तो यही हो जाएगा a माइनस का h। कोई दिक्कत है, अब ये मान होता है x का, सेम वही काम करना है जो हम लोग सब में करते आ रहे हैं, 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मोड में है x के जगह पर क्या रखाएगा, a माइनस का h, और उसके बाद माइनस का 5 है, माइनस का 5 हम लोग रख देंगे। अब क्या किया जाएगा, देखो इसको एक बार और यहाँ सॉल्व, लिमिट h टेंस टू 0 f का f, यहाँ मोड में a माइनस का 0 रखा जाएगा h की जगह पे, और यहाँ माइनस का 5, माइनस का क्या रखा जाएगा 5। अब यहाँ पर चेक करो, अब यहाँ पर देखो 0 है, a है, घटाएंगे a में से 0 क्या आ जाएगा, a हो जाएगा, तो मापांक में आ जाएगा a माइनस का 5, a माइनस का 5, ये मापांक में हो गया पहला। अब RHS चेक किया जाएगा, RHS देख लो, लिमिट होता है h टेंस टू 0 होता है, यहाँ f a प्लस का h हो जाएगा। RHS में क्या, प्लस, RHS में प्लस, लिमिट h टेंस टू 0 f क्या मान रखा जाएगा, x बराबर क्या 0, तो a के मान क्या है 0 है, ये a के जगह पर हम लोग x का मान रखते हैं यहाँ का, यहाँ x बराबर हम लोग के क्या है a है, तो यहाँ a रखाएगा प्लस का h रखाएगा, ठीक है। अब देखो लिमिट h टेंस टू 0, ये मान किसका होता है, ये मान होता है h का, तो देखो यहाँ पर h का मान कितना दे रखा है, मोड में x माइनस 5 है, मोड लगाया जाएगा, x के जगह पर a प्लस का h माइनस का 5 लिखा जाएगा, मोड बंद, ठीक है, मोड बंद हो गया। लिमिट लिखा जाएगा h टेंस टू 0 होगा, f है
मोड में a प्लस का 0, h के जगह पे 0 माइनस का 5, क्या हो जाएगा? सॉल्व करेंगे तो a माइनस का 5 मोड में ये मान, उसके बाद कौन? ये मान। देखो 2 को बराबर आ गया। अब क्या करेंगे? डीएल निकालेंगे, डायरेक्ट लिमिट। डायरेक्ट लिमिट क्या होता है? यहाँ पर एफ एक्स के जगह पर ए मान रखना है हम लोग का, मोड में दे रखा है ए माइनस का 5, डायरेक्ट रख दो तो ये डीएल आ गया। अब देखो तो सबका मान समान आ गया। यहाँ लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस बराबर डीएल लिखेंगे, डायरेक्ट लिमिट। ये तीनों क्या है? बराबर है। जब तीनों बराबर है तो एक्स बराबर ए पर फलन क्या हो जाएगा? फलन हो जाएगा संतत। क्या हो जाएगा? संतत हो जाएगा। यही हम लोग का सब को चेक करना था, प्रूव करना था। और ये क्वेश्चन जो है हम लोग का वीवीआई है, ठीक है? क्या है? वीवीआई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोड वाला, जो कि बराबर पूछता है। हम लोग 3 का चारों क्वेश्चन को सिद्ध कर दिए ए पर मान रख करके, ठीक है? चलो स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। क्वेश्चन नंबर 4 फलन एक्सरसाइज 5.1 का, ठीक है? क्या करना है? सिद्ध कीजिए कि फलन जो है एफ एक्स के पावर एन दे रखा है और एक्स बराबर एन पर फलन संतत है। एक्स बराबर एन पर हम लोग का बोला जा रहा है कि चेक करिए कि फलन संतत है। तो हम लोग लिखेंगे हल। क्या दिया है? एक्स बराबर एन पर फलन की जांच। हम लोग क्या करेंगे? फलन की जांच, ठीक है, कि संतत है कि नहीं है। क्या करेंगे? एलएचएस में लिमिट हो जाएगा x टेंस टू 0 हो जाएगा f। क्या होता है फॉर्मूला? a माइनस का h, है ना? a माइनस का h। लिमिट बैठाएंगे, h टेंस टू 0 बैठाएंगे, f है a के जगह पर क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। x बराबर n, यहाँ n आ गया, माइनस का h हो गया, ठीक है? अब ये पूरा मान x का होता है, पूरा मान x का। लिमिट हो गया, h टेंस टू 0 हो गया, f हो गया n माइनस, देख लो ये x है, x के जगह पर क्या रखा जाएगा? n माइनस h का डंटी 12, n का डंटी छोटा, पावर में क्या है? n लिख दिए। कोई दिक्कत है? आप बैठेगा लिमिट h टेंस टू 0, f है n माइनस h के जगह पर 0 रख देते हैं, यहाँ n हो जाएगा। कोई दिक्कत है? सॉल्व किया गया तो क्या निकल गया? n के पावर n निकल गया, n के पावर n। एलएचएस में आ जाओ, आरएचएस में क्या होता है? लिमिट होता है h टेंस टू 0 f a प्लस का h होता है। क्या होता है? a प्लस का h। एलएचएस में माइनस, आरएचएस में प्लस। फिर लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0 हो जाएगा f। एक जगह पर क्या बैठने वाला है? n। क्या बैठेगा? n प्लस का है h। अब पावर, अब देखो ये x का मान होता है, fx के जगह पर क्या मान है हम लोग का? x के पावर n है। यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, f n प्लस का h। अब पावर में क्या है हम लोग का? n है। पावर में क्या है? n है। अब देखो लिमिट हो गया, h टेंस टू 0 हो गया, f का f है, n है n प्लस का h के जगह पर 0 रखा जाएगा, h के जगह पर 0, पावर में n है। तो सॉल्व करेंगे तो n में 0 जोड़ेंगे तो n होगा, n के पावर n हो गया a भी। अब आ जाओ डायरेक्ट लिमिट में dl निकाला जाएगा। क्या होता है? f x के जगह पर क्या हम लोग का? n है, n मान रखना है। देखो तो fx के जगह पर क्या है? x के पावर n, यहाँ n के पावर n हो जाएगा, n के पावर n हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? LHS बराबर RHS बराबर DL, डायरेक्ट लिमिट। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लिमिट। चूँकि x बराबर n पर फलन क्या है? संतत है। क्या है? संतत है।
x बराबर n पर फलन संतत है। और ये n वाला जो क्वेश्चन है हम लोग का VVI क्वेश्चन है, क्योंकि fx बराबर x के पावर n दे रखा था, x बराबर n पर फलन संतत है। कितना बच्चा ये n देख करके घबरा जाता था कि x के पावर n है, मान का रखाएगा। तो हम लोग का आसान तरीका है, x बराबर n पर फलन के जांच को जब कर रहे हैं तो LH लिमिट में क्या होता है, a माइनस का h होता है, RH लिमिट में a प्लस का h होता है, और DL जो होता है डायरेक्ट लिमिट, हम लोग डायरेक्ट मान बैठा देते हैं। तो x के जगह पर n मान बैठ गया, यहाँ a के जगह पर n मान बैठ गया, यहाँ a के जगह पर n मान बैठ गया। माइनस में h है, h के मान 0 है, 0 बैठा देंगे। और यहाँ हम लोग सॉल्व करके आंसर को ला दिए, प्रूव कर दिए, और काफ़ी आसान है। उम्मीद करते हैं कि तुम लोग का समझ में आ गया होगा 4 तक। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में 5वां से बनाया जाएगा, थोड़ा सा तो हट के इससे थोड़ा सा माइनर, बाकी सब ठीक है। ओके।